हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाउंडेशन एकेडमी FA में। तो इस चैनल की ये जो वीडियो है, ये पहली वीडियो है और पहली क्लास है जो कि हम लोग 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और इस चैनल पे आपको एकेडमिक जो भी होते हैं, चाहे वो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक मैथ्स के जो बेसिक्स होते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होती है किसमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अगर उन सब में अगर आपको दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा अनुज की पाठशाला का, आप वहाँ पे जाकर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल इस क्लास में हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। ये जो क्लास है, इस पे ये जो चैनल है, इस पे केवल और केवल आपको मिलेंगी क्लास की जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो भी मैथ्स हैं, साइंस है, इनको अलग अलग आपको प्लेलिस्ट टाइप से आपको दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हो कि आप जिस क्लास में हो, आप उस क्लास में उस क्लास का प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में आपको जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है उन सभी को आप पढ़ सकते हो। आपको वो चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और आपको अलग अलग उससे रिलेटेड और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप वो चेक करके आप उस पर और भी अच्छे तरीके से आप उस पर कमांड कर सकते हो उस सब्जेक्ट पे और उस टॉपिक पे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं हम लोग अभी फिलहाल 9th का जो मैथ्स है, चैप्टर 1, हम लोग उसको देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो है ना, इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो चैप्टर था उसमें दिया हुआ है, एक नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इज जीरो और रैशनल नंबर। पूछ रहा है कि जीरो जो है क्या वो एक रैशनल नंबर है, जीरो जो है वो क्या एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म PYQ, क्या हम जीरो को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर जहां P और Q जो है इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी आपको सबसे पहले बताइए कि आपको यहाँ पे कह रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब पता है क्या होता है, जिसे हम PYQ के रूप में लिख पाएंगे ना, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। और जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। तो हमें यही कह रहा है कि क्या जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर क्या होगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे देखो 0/1 कर सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, यानी ये सब सारे के सारे इस तरह से हम लिख सकते हैं ना इसको। यानी यही हमें कहना है कि ये इसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जीरो इज अ रैशनल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। केवल और केवल क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला होता है ना, डिनोमिनेटर जो है, यही हमें जीरो नहीं रखना है ना। तो ये जीरो नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, यानी कि हमें इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस हमें यहाँ पे यही कहना है कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ where P and Q are integers and Q is not equal to zero। बस सीधा सही आंसर देना है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए दूसरा नंबर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको रैशनल नंबर किसे कहते हैं ये नहीं पता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इन सब के बारे में आपको नहीं पता है, तो हमारे उस चैनल पे यानी अनुज की पाठशाला जो चैनल है उस पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको चाहते हो कि आप नहीं फिर से इस पर एक पर्टिकुलर वीडियोस मिलना चाहिए इस पर, तो आप निश्चिंत रहें, आपको इस चैनल पर भी आपको इससे रिलेटेड यानी कि नंबर से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर में कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कह रहा है कि हमें 6 और यानी हमें कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर, यानी कि 6 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। यानी कि 3 और 4 एक नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब ही क्या होता है, जैसे हम PYQ के रूप में 3/1 लिख सकते हैं ना, 4/1, यानी इसे हम रैशनल नंबर यानी कि PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। चलिए अब देखिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 3 and 4। ठीक है। तो 3 and 4, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 and
4/1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि हम क्यों लिखेंगे, देखिए ये एक सबसे पहली बात तो हम इसलिए ये हमें कह रहा था रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपॉन के रूप में यानी कि p/q के रूप में लिख दिया इसे। अब आप बोलोगे इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 3/4 लिखा, 1 के टेबल में 1 3 जा 3 आया, 1 4 जा 4 यानी काट करके तो वही आता है ना, किसी 1 को किसी भी नंबर से काटते हैं वही नंबर से आता है, तो यहाँ पे 1/1 देने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये आ चुका है 3/1 और 4/1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय n+1 बोथ साइड। ये समझ में नहीं आया होगा कि n+1 क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है नाउ वी मल्टीप्लाई बाय n+1 बोथ साइड। n+1 का मतलब ये होता है कि हमें मान कितना रहा है, 6 रैशनल नंबर, यानी कि 6 रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, 6+1, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6+1 क्या हो जाता है 7, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड। आप पूछोगे 7 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। देखिए एक चीज जरूरी नहीं है यहाँ पे हम 7 n+1 ना लिख करके सीधा 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए आपको पहले मैं इस सवाल को बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे n+1 से ही क्यों करा। तो देखिए n+1 बोथ साइड करना था, तो यहाँ पे देखिए क्या था, 3/1 था, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए n+ यहाँ पे क्या था, 4/1 था, तो 4/1 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 4 7 जा 28 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया 21/7, 28/7। अब इसके बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी कि हमें यहाँ पे ये सब सारी के यहाँ पे क्या मांग रहा था, 7 रैशनल नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। आप इनको डिवाइड दे करके आप इनमें से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके देखो, ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा, चाहे कितना भी हो जाए वो 3 और 4 से बीच में। जैसे आप किसी का भी बोल दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का भी देख लो ना, तो 24/7 है ना, 24 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 जा 21, 3 आया, ठीक है, पॉइंट आया, 7 चौके 28, 2 आया, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 7 7 49, 7 8 56, 4, यानी कि ये बढ़ता जाएगा। तो देखो ये 3.42 जो है 8, ये जो है ये 3 और 4 के बीच में ही है ना, 3 है और 4 से कम है, यानी राउंड ऑफ करेंगे, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 3, अभी ये तो देखो 5 से कम ही है, तो राउंड ऑफ होकर के यही आएगा, यानी कि ये क्या है 3 और 4 के बीच में ही है। यानी कि इनमें से किसी भी नंबर को आप डिवाइड दोगे ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ ही आएगा, और ना 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता है और 3 से कम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे आपने कहा, जो अब यहाँ पे हम लोगों ने तभी देखा था कि यहाँ पे n+1 जो था वो क्यों करा था। देखो n+1 जो हम इसलिए करे थे n+1, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम लोगों ने जगह 7 चाहिए था, तो हम n+1 से इसलिए करें क्योंकि हमें 7 चाहिए था, तो हम एक्यूरेट हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए ना हमें उतना ही मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 21 से 28 तक आया, जिसके बीच में केवल 7 आएंगे, 7 आए और लिख दिए। क्यों, अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, उनमें से चुन करके लिखना होगा, तो हम उतना ज़्यादा ना करके जितना हमें चाहिए हम उतना ही लिख लेते हैं। इसलिए हम n+1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 से भी करोगे तो क्या 10 3 जा 30 आएगा, अपॉन में 1 है तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10, उसके बाद उसके बाद 4 को करेंगे तो 40 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो वही है ना, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब 30 से 40 के बीच में आप कोई 7 भी चुन करके कोई 7 चुन कर लिख दो। अगर कोई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना 100। अब एक हमारे पास 100 आ गए, अब इनमें से कोई भी 7 चुन करके लिखो, कुछ भी कर, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि n+1 7 से ही मल्टीप्लाई करें। 7 से इसलिए 7 से हम लोगों ने इसलिए मल्टीप्लाई करा था क्योंकि हमें चाहिए था 6 नंबर, इसलिए हम लोगों ने n+1 यानी उससे एक बढ़ा करके जितना मांग रहा है उससे 1+ उसमें 1+ करके कर दिए, तो हमें क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा कि हमारे पास 7 ही आएगा। और याद रखना, हमें कभी भी हम ना तो 21/7 लिख सकते हैं ना तो 28/7 लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमें कह रहा है 20 इनके और इनके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में जो भी नंबर्स है ना उनमें से 7 नंबर्स मुझे हमें दिखाइए। तो मैंने उसके बीच में 7 नंबर्स दे, ना तो इसको लिख सकते हैं ना ही इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, उनके बीच में जो 7 संख्याएं हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक टाइप का था। अब इसका दूसरा टाइप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फाइंड 6, क्योंकि इसका में कुछ ज़्यादा भारी बातचीत नहीं थी। n+1 करना था, n+1 कर दिए। जरूरी नहीं n+1 7 से ही करेंगे, जिसी से 10 से करिए, 100 से करिए, 1000 से करिए, 90 से, 80 से, 70 से, किसी से भी मन कर रहा है उससे करिए, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही होता है भाई एक्सपेरिमेंट। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आप उतना ज़्यादा सीखोगे कि ये क्यों करते हैं, उसका करने का क्या तरीका है। आप करने की कोशिश करिए ना, 7 से नहीं, आप 200 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके देखिए, उतना आ जाएगा। उसके बीच में 1000 से यहाँ पे देखो 300 और इसके बीच में अगर मैंने 300/1 लिखा है ना, अपन में 100 लिखा है, इसको डिवाइड करोगे ना तो देखना 3 और 4 के बीच वाले ही नंबर आएंगे, यानी 3.11 3 पॉइंट ऐसे ही करके कुछ आएगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। देखो ना 103 जाके आ जाएगा, 3 आएगा, उसके बाद 1 है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 पॉइंट ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, इस तरह से आता ही रहेगा, कुछ भी कितने से भी करो। यहाँ पे 3000/1000 करोगे ना तो भी यही आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से रैशनल नंबर वाला ही है, तो उसको देखते हैं। फिलहाल इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि यहाँ पे भी वही बातें कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 2 नंबर्स दिए हुए यहाँ पे कि नहीं, पहले से ये क्या दे रखा है, अपॉन के रूप में दे रखा है, PYQ के रूप में दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसका देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो सेम टू सेम वही वाला तरीका आएगा। देखो 2 तरीका का होता है, एक होता है जिसमें डिनोमिनेटर दोनों सेम रहता है, जो कि बहुत आसान है ये वाला। डिनोमिनेटर जिसमें सेम नहीं रहता ना, उसमें थोड़ा सा बस एक लाइन का वो होता है, जिसमें अलग से ऐड करना होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेंगे अगले टाइम, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे हम लोग जब या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है वो कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम वही बातें करना है। देखो 3 में क्या है, 5 एंड क्या है, 4/5 है, हम वही लिखेंगे, v मल्टीप्लाई बाय, देखो क्या है 5, यानी कि n+1 समझ में आता है ना। n+1 का मतलब क्या हुआ, 5+1, यानी n जितना मांग रहा था हमने उसमें क्या करा, n+1, यानी 5+1 क्या हो गया 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इज बोथ साइड, यानी क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे 3/5 है, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एंड वहाँ पे यहाँ पे क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 3 जा 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, एंड यहाँ पे देखो 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, हमारे पास 18/30 एंड 24/30 आ गया। अब इसके बीच में हमें 5 लिखने हैं। देखो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30, 1 2 3 4 5 हमारे आंसर हो चुके हैं। कुछ नहीं था, सेम टू सेम। उसमें हम लोगों ने 1 रखा था क्योंकि हमें वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ दिया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे PYQ के रूप में 1 लिख दे, Q के रूप में हम लोग Q की जगह पे 1 रख लिया, जिससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, काटेंगे वही आ जाता था। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसने दे दिया है 5 और 5, तो हमने वही सेम टू सेम n+1 यानी 5+1 6। जरूरी नहीं, आप इस बात में के कन्फ्यूजन में मत रहना कि हम 5+1 ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के बीच में गैप उतना ज़्यादा आएगा, उनमें से आपको चुन करके लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि हमें n+1 जितना चाहिए वो मैं उतना ला कर क्या करेंगे, जितना मुझे खाना है मैं उतना ही खाऊंगा ना, पूरी थाली भर लूँगा, खाऊंगा या नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं 2 रोटी खा रहा हूँ तो मैं 2 रोटी चाहिए बस, तो मैंने यहाँ पे इसके बीच में इसको कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो मैंने इसे 5 ला के दिया, 5 ही रोटी ला के दिया, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ तक में, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। दिया हुआ जो नंबर दिया हुआ है हमें उसमें क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जिसका सेम नहीं होगा, यानी कि हर जिसका अलग होगा ना उसमें अलग तरीका बनेगा, हम वो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास में जो इस चैप्टर में जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे दूंगा, और उसको सिखाने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे
क्वेश्चन दूंगा जिसको आप बना करके आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस रैशनल नंबर फाइंड करने का, ठीक है। तो फिलहाल इसमें यही दिक्कत, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे 5 + 1 6 था, तो मैंने दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करने के बाद हमें 3 6 18 आ गया, 5 6 30 आ गया, यहाँ पे 4 6 क्या आ जाएगा 24 और 5 6 30, इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया। सिंपल सी बात है और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के लगभग में, कम से कम 2 नंबर के तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये इसी में नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें ये आना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक्स है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद 4 नंबर का अगला 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए 4 नंबर कह रहा है स्टेट वर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। यानी कह रहा है कि आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चंस में पूछने के बाद उसको कह रहा है कि आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आपको 4 का पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कह रहा है कि आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, इसका आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको नंबर्स के बारे में पता है। नंबर्स के बारे में क्या मतलब, जैसे कि जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अगर इन सब के बारे में अगर पता है तो आप अच्छे तरीके से आप आसानी से जवाब दे पाओगे। नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है, नंबर्स के हिसाब सारे खेल है। देखो पहले नंबर में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है प्रत्येक नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब जा ही रहा है। यानी कि कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि इसकी जितने भी संख्याएं हैं, और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। यहाँ पे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर्स है वो होल नंबर में है, बिल्कुल है। यानी कि 4 4 5 5 6 6 3 सारे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपसे ये, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? ट्रू। यानी कि हमें पता है कि आपको यहाँ पे अगर इसका आंसर देना है कि हाँ आप इसका रीज़न पूछ रहे हैं क्यों, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होती है वो शुरू कहाँ से होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम 1। यानी कि हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में नेचुरल नंबर जो होता है उसमें अगर 0 भी ऐड होता है, यानी कि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 भी है। तो यहाँ पे कह रहा है नेचुरल नंबर के जितने भी सारे नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर में नहीं है? बिल्कुल है। यही कारण है कि वो ये स्टेटमेंट सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स जो है वो होल नंबर में है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, अब देखो एवरी इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स देखो यार, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इधर भी है, उसमें 0 भी मिल गया। यहाँ तक क्या था? यहाँ तक ये नेचुरल नंबर था, ये ऐड हो गया तो होल नंबर हो गया। अब इसमें -1 -2 -3 -4 -5, यानी ये भी ऐड हो गया तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स का मतलब ही होता है कि उसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 यानी तीनों के तीनों शामिल रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। अब आपसे कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो सारे नंबर्स है, इसके सारे नंबर्स जो है ये इसके में है, कहाँ से है? इसके पास तो 0 से बस यही तक का, बाकी नेगेटिव नंबर्स कहाँ गया? नेगेटिव नंबर्स है इसमें? नहीं है। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं है, तो इसलिए एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी कि चौथा का जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर, यानी कि वो जो होता है होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड की थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि बगल में शोरगुल हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे जल्दी इस दिक्कत को मैं सॉल्व कर पाऊँ।
कोशिश जारी है, बस सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद तीसरे नंबर में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो रैशनल नंबर अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अगर आपको नंबर्स में दिक्कत है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस पर एक इंडिविजुअली आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें नेचुरल नंबर से लेकर के जितने भी सारे नंबर्स हैं ना उस सभी को हम लोग समझ लेंगे। अगर नहीं, अगर अभी आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, आप अनुज के पाठशाला चैनल पे आप जाएं, उस चैनल पे देख करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे नंबर सिस्टम्स जो होंगे उस पर जाकर के आप देख सकते हो वीडियोस। सबसे पहले वीडियोस जो है यही डाली हुई है नंबर्स की, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तीसरे नंबर में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। पता है ना क्या होता है, जैसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 -3/5 6/7 1 2 3, ये सारे क्या है, होल ये रैशनल नंबर है। अब बताइए होल नंबर में ये होता है, होल नंबर में ये ओपन वाला पी वाई क्यू के रूप में होगा, नहीं होगा, तो सीधा सीधा क्या है, फॉल्स। यानी कि कह रहा है कि रैशनल नंबर जो होल नंबर होगा नहीं होता है, रैशनल नंबर जो होल नंबर में केवल 0 1 2 3 4 5 यही होते हैं नंबर, सिंपल से नंबर्स होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू रहता है, पी वाई क्यू का मतलब अपॉन के रूप में, जैसे 1/2 -3/5 6/7, ठीक है, इस तरह के नंबर्स रहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे आप केवल समझ सकते हो कि हाँ ये होता है। अगली क्लास में हम लोग ना नेचुरल नंबर देख लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं सभी को देख लेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होता है, नहीं होता। सीधा सीधा पूछ रहा था कि इसके सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा था दूसरा क्या, उसके बाद कह रहा था कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इंटीजर्स देखो यार, इंटीजर्स में माइनस नंबर भी होते हैं, माइनस या नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो वो होल नंबर में होता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होगा। यही रीजन पूछेगा लिखने का, तो यही बोल लिख देंगे, दिस नंबर इज नॉट इज इन द होल नंबर, यानी कि ये जो नंबर आते हैं ये इसमें नहीं, होल नंबर में नहीं आते हैं। उसके बाद तीसरे में था कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इंटीजर्स सॉरी इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर को इसमें लिखते हैं पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू यानी पी ओपन क्यू, जहाँ पे क्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसे लिखना था, वो होल नंबर में वो होता ही नहीं, होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स और 0 रहता है, बाकी तो कुछ रहता ही नहीं है, तो यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर फाइंड करने का था, और जो इस तरह से जो भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 2-3 हमसे पूछा गया था ट्रू और फॉल्स, हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे इसमें चैप्टर्स हैं, तो फिलहाल उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्लास में अगर आपको ये जो वीडियो में जानकारी दी गई है वो आपको अगर समझ में आ गई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेटेड और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।